कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो बताओ। आयोटा, आयोटा क्यूब 5 2n+1 पद है ना। इससे पहले एक और भी लिखवाया था शायद, इवन, जिसमें इवन पावर्स थी। वो क्या था? क्वेश्चन क्या था? आयोटा प्लस 4 6 8, ये तो हो गया होगा। क्या है इसका आंसर? कैसे किया इसको? क्योंकि देखो ये जीरो बन रहा है, ये दोनों जीरो बन रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर क्या देगा? -1, और आयोटा की पावर 4 है, 1 हो जाएगा, तो ये जीरो बन गया। यहाँ से आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 1 दे देगा, तो ये भी जीरो हो रहा है, यानी ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई? आयोटा आ गई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? आयोटा। ठीक है, इसका आंसर देखो, इसमें इसको करने की दो मेथड हैं। एक तो आप n की कोई वैल्यू रख लो। अब वैल्यू अलग अलग तो आ नहीं सकती, हर n के लिए जो वैल्यू है वो सेम आएगी, आंसर तो सेम आएगा। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप उसमें फर्स्ट क्या ट्राई करोगे कि n की कोई फिक्स वैल्यू रखो, और n की कोई फिक्स वैल्यू रखोगे तो उसके लिए उसकी वैल्यू आएगी, तो ये तो है नहीं कि हर n के लिए अलग अलग आएगी आपकी वैल्यू, सेम ही आनी चाहिए। तो फर्स्ट आपके माइंड में जो आना चाहिए था कि भाई मैं n की कोई वैल्यू फिक्स रख लेता हूं, देन इसका आंसर क्या आ रहा है, और उससे फिर क्या होगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इन जनरल फिर कैसे इसको सोल्व करना होता है। तो इसके लिए n की कोई वैल्यू फिक्स करो। या जीरो, जीरो लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा, जीरो लोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, आयोटा आ जाएगा। और अगर मैं इसको 1 रखूं तो, n को 1 रखें तो, अगर n को 1 रखें तो 3 पद आएंगे। तो 3 पद आने का मतलब क्या हो जाएगा भाई? n को अगर अपन 1 रख लें तो यहाँ 3 पद आ जाएंगे, और 3 पद आने का मतलब है आयोटा, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 5, ये 3 पद आएंगे। और तो यहाँ से आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो आयोटा हो गया, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 है वो 1 बन जाएगी, तो ये आयोटा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? आयोटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो जो आंसर जो आएगा वो तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो अब आप ये बताओ, इन जनरल अगर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? ये तो मैंने ये भी एग्जाम में आपको ये करके आना है, आपने एन की वैल्यू रखी, उससे आंसर आ जाएगा इसका। इन जनरल कैसे करोगे? जैसे अभी हमने देखा था ना कि जब इवन पावर्स हम ले रहे थे, तो जो हमारे पास इवन पावर्स आ रही थी उनमें दो दो का जो भी अपन पेयर बना रहे थे वो जीरो हो रहा था। यहाँ कैसा यहाँ कब जीरो हो रहा है? अगर मान लो मैं यहाँ पावर लिखता हूं जैसे आयोटा, आयोटा क्यूब सॉरी, आयोटा की पावर 5, फिर आयोटा की पावर 7 9 सो ऑन, तो क्या ये जीरो हो रही है? हो रही है जीरो, क्योंकि यहां से क्या बनेगा? आयोटा, यहां से माइनस आयोटा, यहां से आयोटा माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? आयोटा आ रही है। इस तरीके से देख सकते हैं अपन। ठीक है, और थे क्या? बताओ। बताएं। समीशन आयोटा की आयोटा की पावर n, n 0 से 4n+7, ये था ना? वो देखेंगे, पहले ये बताओ ये कैसे होगा।
किसको? हाँ हाँ, ऑब्वियस ही बात है। नहीं तो इसको चेंज कर लो ना, यहाँ इसको आर कर दो, तो ये आर जीरो से 4n प्लस आर 7 चला जाएगा, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, आर जीरो से आयोटा की पावर आर है, तो अब जीरो से लेकर इसको 4n प्लस 7 तक वेरी करवा दो, तो अब क्या बनेगा ये? भाई ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो। मान लो आपने लिखा आर वन से यहाँ पे 4n प्लस 7 और आयोटा की पावर आर हो जाए, तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अब तो इसको करो ना, लिखो इसको एक बार, जैसा ही बोल रहे वैसा लिख दो। आसान सा क्वेश्चन था, आपने ट्राई नहीं किया होगा फिर। जो एक्सपेंशन है ना उसको लिख दो, समीशन खोलो उसको। क्योंकि इसमें जब अपन इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा, आर को 1 रखें, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, और कहाँ तक है ये पद? आयोटा की पावर 4n प्लस 7 तक है, सॉरी 4n प्लस 7 तक है। यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी? +1 बताओ। जीरो बन रहा है, तो जीरो बन रहा है तो जीरो आ जाएगी। जीरो कैसे बन रहा है? हाँ, आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? क्योंकि ये इससे जीरो हो जाएगा और ये इससे जीरो हो रहा है, जीरो होते जाएंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। क्योंकि आप इधर ध्यान दो, जो आयोटा की पावर 4n है ये तो हमेशा 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब हमें क्या करना है, आयोटा की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 7 ही तो है ये, आयोटा की पावर 7 है। तो जब भी आप यहाँ पे इस एक्सपेंशन को हमने ओपन किया है, यानी जो भी आपके वैल्यू बटन, जैसे यहाँ आयोटा की पावर 4 आएगा, फिर तो अभी आयोटा की पावर 4 आ रहा है, तो ये वापस 1 देगा कि नहीं देगा? तो फिर इसका मतलब वापस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, फिर 1 आ जाएगा। तो पेयर तो ये बनता रहेगा ना, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, फिर 1 आएगा लौट के, क्योंकि 4 का मल्टीपल आ जाएगा। फिर जैसे और आगे चलेंगे फिर आपके पास 4 का मल्टीपल आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके की संख्याएं तो आ रही इसमें सारी, हाँ या ना भाई? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, फिर पावर 4 आएगी, फिर वो 1 हो जाएगा। फिर वो जो पावर 4 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी उसकी पावर। मैंने कल बताया था ना कि जैसे आयोटा की पावर 4n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, फिर आयोटा की पावर 4n प्लस 2, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है। 4n बन रहा है, फिर उसमें वापस 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है। जैसे ही 4 ऐड होगा वापस वो 4 का मल्टीपल में आ जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो पेयर बन रहा है इसमें हमेशा जाके आगे सब में आगे चल चल के यही पेयर बन रहा है, हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि लास्ट पद क्या होगा इसमें? तो बताओ, जीरो होगा या माइनस आयोटा होगा?
बताओ, क्वेश्चन सामने लिखा हो, दिमाग लगाओ। सॉरी। माइनस आयोटा रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, और इससे आगे वाली टर्म अगर मैं लिखूं वो कौन सी आएगी? अगर मान लो मैं इसमें कोई टर्म ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें ये टर्म ऐड कर दूं कि प्लस आयोटा की पावर 4n+1, या 4n+ ये कहीं अपनी, इससे आगे वाली जो टर्म आएगी 8। ऐसे कर सकते हैं? उससे फायदा क्या होगा? तो फिर -1 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। दिमाग लगाओ, आप लोगों को करना था, मेरे को थोड़ी सोल्व करना था ये। क्या कर सकते हो आप इसमें, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। ये बताओ इसको सोल्व कैसे करोगे, मेथड क्या होगा? क्योंकि इतने पद हैं इसमें। कितने पद हैं इसमें? 4n+7 पद हैं। तो अगर मैं इसमें 4n+8 पद बना दूं, वही पूछ रहा हूं। आपने किया ट्राई? क्योंकि तो अगर मेरे को सोल्व नहीं करने ना। ये थे क्या? एक और था ना, क्या था? समीशन n 0 से 4 आयोटा की पावर 4n+7, ये थे ना? चलो करते हैं इनको। ये हो गया। मतलब होमवर्क दिया, उसमें तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, और दिमाग लगाया तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो चलो पहले इसको करवा देता हूँ ना, आसान है। मान रखने की कहाँ जरूरत थी?
अगर मैंने यहाँ पे ये मान लो यहाँ रख देता मैं 20, अगर आप लोग मान रख के कर रहे हो तो मैंने यहाँ इनको 20 कर दिया। अब रख लो, मान रख लो समीशन आयोटा की पावर r 0 to 4n + 7, और एक क्वेश्चन क्या था, समीशन r 1 to 4n + 7 और आयोटा की पावर r, ये थे ना। ठीक है, अब आओ इस पे आते हैं। मैंने यहाँ आपको 4 दिया था, लेकिन यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, जो उसकी मर्जी। लेकिन एक बात बताओ, इधर मैंने आपको कल बताया था कि जब आयोटा की पावर 4n है वो 1 देता है, हाँ या ना। तो ये जो वैल्यू रखी हुई है, इस वैल्यू को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि देखो समीशन n 0 to 20 आयोटा की पावर 4n और इनटू आयोटा की पावर 7, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 4 कर दें और +3 कर दें, ये भी 7 है, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन n 0 to 20 आयोटा की पावर, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन लूं तो n + 1 इनटू में आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये वैल्यू तो 1 आएगी ना हमेशा, भले आप n कुछ भी रखते रहो, ये वैल्यू तो हमेशा 1 देगा कि नहीं देगा, क्योंकि जो 4 का मल्टीपल आ गया वो हमेशा आयोटा की पावर में 1 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टर्म में आपके पास आयोटा क्यूब बचेगा। अब आयोटा क्यूब को कितनी बार लिखना है, क्योंकि जब आप n 0 रख रहे हो तब भी आयोटा क्यूब आएगा, आप n को 1 रख रहे हो तब भी आयोटा क्यूब आएगा, और आपको n को अगर आप 2 रख रहे हो तब भी आयोटा क्यूब आएगा। तो इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 21 इनटू आयोटा क्यूब, 21 टाइम ही लिखोगे ना उसको। इसको हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ समीशन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें ऐड करके लिखना होगा। ये नहीं है कि हम यहाँ आयोटा क्यूब लिख देंगे, क्योंकि जब आप n 0 रखोगे, क्योंकि ये तो हमें फिक्स हो गया कि ये तो 1 ही देगा, भले आप n कुछ भी रख लो, ये मैंने कल बताया था। n आप कुछ भी रखो, ये हमेशा 1 देगा, तो इसका मतलब हर टर्म में आयोटा क्यूब बचेगी। अब ये भले ही कितने टाइम हो, उतने टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कितनी टाइम ऐड हो रहा है, 21 टाइम ऐड हो रहा है। जब आप n 0 रखोगे तो आयोटा क्यूब आएगा, जब आप n 1 रखोगे तब भी आयोटा क्यूब आएगा, n 2 रखोगे तब भी आयोटा क्यूब आएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो यानी -21 आयोटा आएगा इसका आंसर। और जो आपने किया था उसका आंसर आया होगा -5 आयोटा, -5 आयोटा आया होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी थी, 4 रखी थी। तो यानी ये क्वेश्चन था आपका। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जबकि आप हमेशा इस टाइप से उसको डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मान लो यहाँ वो 1000 रख देता, तो ये थोड़ी आप उसमें n की वैल्यू रख के करते उसको, है ना। और देखो इन्हीं चीजों के लिए टीचर की आवश्यकता होती है, वरना ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में नहीं आएंगे कि जो आपसे होंगे नहीं वहां पे। अब आप उनमें टाइम लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे वहां पे। अब इस पे आओ, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लिख लिया। अब इस पे आओ, यहां देखो r 0 से 4n + 7 है, तो जब r को 0 रखोगे तो यानी 1 आ गया, फिर आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, फिर आयोटा की पावर 4 यानी 1 हो जाएगा, 5, ऐसे ही तो चल रहा है। और यहाँ पे ये लास्ट पद क्या आएगा इसमें, आयोटा की पावर 4n + 7, ये पद आएंगे, है नहीं। ये टोटल पद कितने हैं, ये टोटल पद कितने हैं, 4n + 8 है। कैसे, क्योंकि देखो यहां से जब यहां तक की बात कर रहे हैं, ये कितने पद हैं, 4n + 7 पद हैं, और एक पद और उसमें ऐड हो रहा है, तो कितने पद हैं टोटल। तो यानी ये जो अपने पास टोटल पद हैं वो कितने हैं,
4n प्लस 8 पद हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पद आएंगे वो 4 के मल्टीपल में आएंगे, जो भी पद आएंगे वो 4 के मल्टीपल में आएंगे। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4n प्लस 2, 4 कॉमन ले लिया, तो जो भी पद आएंगे वो 4 के मल्टीपल में आएंगे। और जब ये 4 पद अपन ले रहे हैं, पहले 4 पद अगर अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो यहां देखो 1 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, तो ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर 4 पद आएंगे, फिर 4 पद आएंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल में पद आएंगे हमेशा, यानी सारे क्या बन रहे हैं 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। क्योंकि देखो यहां जो पद आ रहे हैं वो कितने हैं 4 के मल्टीपल में हैं, तो जितने भी पद आएंगे वो 4 के मल्टीपल में आएंगे। और हमें पता है जब 4 के मल्टीपल में पद बनेंगे, क्योंकि यहां वापस वही आएंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, फिर वापस वही पद आएंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहां जैसे आयोटा क्यूब के आगे जाओगे तो आयोटा की पावर 4 वो वापस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 5 आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा की पावर 7 आयोटा क्यूब हो जाएगा, आयोटा की पावर 8 आएगा, फिर वो 1 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आगे 4 का मल्टीपल आ जाएगा वापस वो 1 कर देगा उसको। अगर हमें ये पद 4 के मल्टीपल में नहीं होते तो क्या करते अपन, वो रहा आगे, क्योंकि यहाँ 4 के मल्टीपल में नहीं आएंगे, यहाँ 4 का पेयर बन रहे हैं यहाँ, तो ये तो 0 हो गया, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने r को 1 से वेरी करवाया है, तो जब r 1 से वेरी हो रहा है तो यहाँ देखो बच्चों क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 प्लस सो ऑन आयोटा की पावर क्या बन जाएगा 4n प्लस 7। तो ये कितने पद हैं 4n प्लस 7 पद हैं, तो यहां 4 के मल्टीपल में नहीं है। 4 के मल्टीपल में नहीं है, हाँ या ना, तो इसको कैसे करोगे, ये समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये समझ आ गई ना। किसकी 4 के मल्टीपल में पावर नहीं आ रही है, पद आ रहे हैं। ये 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर नहीं आ रही है, यहाँ ये पद आ रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा अभी तो बताया ना आपको, ये 0 क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो 4 पद हैं पहले वाले ये मिलके 1 0 दे रहे हैं। हाँ ऑब्वियस ही बात है, फिर वो जब 0 होता है जब वो 3 का मल्टीपल में बनते, जैसे यहां नहीं बन रहे, यहाँ तो 4n प्लस 7 पद ही आए हैं, तो यहाँ ये 4 के मल्टीपल पद तो नहीं बन रहे, तो इसमें अपन ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ ये ठीक है, ये यहाँ आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, तो ये यहां जाके 0 हो रहा है, हाँ या ना, तो इसको कैसे करोगे, हाँ। तो इन क्वेश्चन को करने के खूब सारे तरीके हैं, एक ही थोड़ी होता है, कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका माइंड क्लिक कर जाए। हाँ कैसे पता चल रहा है, अरे यही करो ना, सीधा लिखो, देखो इसमें एक ऐड कर दो आयोटा की पावर 4n प्लस 8 और यही माइनस कर दो, ऐसा तो कर सकते हैं। और ये हमें पता है, ये अभी हमने देखा ये क्या बन जाता है 4 के मल्टीपल में, क्योंकि ये चारों 0 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, क्योंकि ये 1 ही तो ऐड किया है, इसकी वैल्यू 1 ही तो है, और 1 ऐड होते ही ये सेम ही तो बन गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आती है -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। देखो पावर 4 के मल्टीपल में है तब 1 की गारंटी देते हैं, यहां ये पद हैं जो 4 के मल्टीपल में है, जो 0 बन रहे हैं, जैसे अभी आप लोग नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने वहां लिखा था 2n प्लस 1 पद, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, 2 के पेयर हैं जो 0 बन रहे थे,
याद है? अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन मेरे पास लिखा होगा, कल लिखवाया था ना मैंने। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, वो ओड पद थे ना। हाँ, हो गया था ना, वो तो कर लिया था। तो वहां वो पद हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें, पद हैं या उसकी पावर में 4 का मल्टीपल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, और जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एन की वैल्यू रख के देख लिया करो, उससे आइडिया लग जाएगा। देखो बन जाएगा क्या? एन को 0 रखना है मतलब क्या हो गया? 7 पद तक चेक करोगे फिर उसको। तो आयोटा की पावर 7 तक जाओगे तो 0 ही बनेगा, चेक कर लो 1 से लेके, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है तो वो 8 पद ही आएंगे। भैया आप एन को 0 रख लो यहाँ, तो आयोटा की पावर 7 ही आएगा ना। तो यानी ये क्या बन रहा है? ये तो बन रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर से लेके आयोटा की पावर 7, तो ये 0 ही बनेगा। तो बात वही हुई ना, 4 के मल्टीपल में चल रहे हैं ये। और ऐसा आगे वाले में करते तो 0 रखते तो देखो कौन सा बचता। मान लो इसमें 0 ऐसे करते, आप एन को 0 रखते तो क्या आता है यहाँ? आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, 4 5 6 7, ये तो करते है ना। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाता और ये इससे कैंसिल हो जाता, और ये क्या बनेगा? आयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाता, क्या बना? क्या होता है? ये तो कर ही सकते हो, लेकिन अपना दिमाग भी लगाओ, है ना, बड़े हो गए अपन थोड़े। तो ये और भी था क्या कोई क्वेश्चन? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे अब। तो 2 टाइप के क्वेश्चन अपने हो गए थे। एक तो जब आयोटा की कोई पावर दे रखी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, और एक जब हमें कोई नंबर दे रखा हो, चेक किया जाए कि समिश्र संख्या है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो एक्स और वाई दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए, है ना। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आगे फिर लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था, टॉपिक बताओ? संयुग्मी तक कर लिया था आई थिंक, जहां तक मेरे को लग रहा है ना। कल इतना ही किया था ना। हाँ, सम्मिश्र संयुग्म। तो आगे हेडिंग डाल लो मापांक, मॉड्यूलस। और फिर इनको जाके ट्राई करना, फिर नहीं समझ में आए, कोई आपको लगे कि नहीं फिर मेरे क्लिक नहीं हो रहा है, तो कल दोबारा पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन याद नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे, वरना ये एग्जाम में परेशान हो जाओगे। अब वही बात है ना, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भी देता तो भी आपका काम चल जाता, तो आप बिल्कुल खुश रहते, आप परेशान ही नहीं होते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसे क्वेश्चन भी उसमें आएंगे दुखी होने वाले। तो वो चीज़ है, दुखी होने वाले क्वेश्चन जब तक नहीं डील करोगे एग्जाम में दुखी होगे, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन अब नहीं आते हैं कि अपन देखा और आंसर दे दिया, है ना। तो लिखो मापांक, मॉडुलस। इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। समिश्र संख्या, समिश्र संख्या z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, समिश्र संख्या z इक्वल्स टू
x प्लस आयोटा y के मापांक को समिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y के मापांक को मोड z द्वारा निरूपित किया जाता है। ये नोटेशन लिख लेना, मोड z द्वारा निरूपित किया जाता है तथा मोड z इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा मोड z इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द्वारा परिभाषित किया जाता है, द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब देखो बच्चों, इधर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो x का मीनिंग क्या था कल? x क्या था? z का रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z है उसका स्क्वायर लिख रहे हैं, और प्लस ये क्या है, y का मीनिंग क्या था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका स्क्वायर लिख रहे हैं, हाँ या ना? तो यानी मापांक का मीनिंग, अब इसका मीनिंग क्या है देखो, इधर थोड़ा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। कल अपन ने देखा था जो संयुग्मी लिखा था अपन ने, संयुग्मी का मतलब क्या था? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या था ज्योमेट्रिकली? कि कोई भी समिश्र संख्या है उसका x के सापेक्ष प्रतिबिंब था, वो यही था। तो यहाँ जो मापांक है इसका मीनिंग क्या होगा? यानी अगर मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मैं यहाँ पे इस समिश्र तल में दर्शा सकता हूँ। मान लो अगर मेरे पास कोई भी ये पॉइंट P है और इस पे कोई भी मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y है, तो इसको ऐसे निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो जीरो से, इसको मान लो मैंने कोई O पॉइंट दे दिया, तो O से P तक की जो डिस्टेंस है, O से P तक की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो, मान लो अपन ऐसे नहीं लिखते, इसको मैं ये लिख देता, P मेरा कोई पॉइंट है और उसके ये उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो जीरो से यानी O से P तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं आप? डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है? अगर आपके पास ये दो पॉइंट है यानी x1, x2 और दूसरा पॉइंट मान लो ये है जो हमारे पास है y1, y2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ये x1 हो गया y1 और ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मॉडुलस की बात कर रहा है तो ये कौन सा कोफिशिएंट है? 0,0 है। तो इन ये कोई कॉम्प्लेक्स, मैंने कल बताया था, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस में दर्शा सकते हो? कर्मित युग्म में, हाँ या ना? भाई अगर मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? x, y की फॉर्म में। और अगर कोई x, y टाइप का कोई आपके पास नंबर है यानी इस कर्मित युग्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y जो मेरे पास संख्या है, समिश्र संख्या, उसकी मूल बिंदु से दूरी, यही तो मोड z होती है, हाँ या ना? यानी मोड z को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो z माइनस 0, तो यानी z और 0 के बीच की दूरी। भाई z माइनस 0 का मतलब क्या है? z से o, ये o का मतलब क्या है? यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0,0, तो इनके बीच की डिस्टेंस है, यही तो हमारे पास क्या है? मोड z है। नहीं, ये 0 पॉइंट लिखा है मैंने। क्या हो गई? नहीं, मोड z को हम ये लिख सकते हैं ना, पहले आप ये बताओ, एक ही बात है ना, -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसका मीनिंग क्या होगा? O से P तक की डिस्टेंस, इसका मीनिंग ये होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है? 0,0 है, और ये कौन सा पॉइंट है? x, y, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही है OP, और ये डिस्टेंस ही क्या आ रही है? इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अभी आपने फॉर्मूला बताया था, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मोड z का मतलब है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसकी मूल बिंदु से दूरी,
हाँ या ना? तो इसको आप मीनिंग लिख, पहले ये उतार लें और फिर लास्ट में लिखें अर्थार्थ, अर्थार्थ पहले ये लिख लें। लिख लिया सबने? कुछ क्वेश्चन कराते हैं इन पे आपको। भाई आप लोग एक बात बताओ, एक तो जैसे होता है ना कि मान लो ये थ्योरी चल रही है और इस थ्योरी से फिर आपके क्वेश्चन हो जाएं, एक हो रहा है कि फिर क्वेश्चन भी मेरे को ही कराने पड़े तो फिर थ्योरी में दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ गए? अगर क्वेश्चन तभी होंगे, वरना देखो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, बात बराबरी हो जाएगी फिर वो मैं उनके सॉल्यूशन दे दूंगा तुम्हें, लेकिन एग्जाम में तो तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास वो थ्योरी और वो लिंक होंगी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि आसान आसान चीज़ें पढ़ने से काम नहीं चलने वाला आजकल, है ना? तो इसका मीनिंग लिख लो पहले, अर्थात z की मूल बिंदु से दूरी को, अर्थात z से मूल बिंदु की दूरी को मोड z कहते हैं, या मोड z से निरूपित करते हैं, जो भी। अर्थात z से, z की मूल बिंदु से दूरी को मोड z से निरूपित करते हैं। तो मापांक का मतलब कुछ नहीं है, मूल बिंदु से किसी सम्मिश्र संख्या की बीच की दूरी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और दो पॉइंटों के बीच की दूरी फाइंड करना हमें आता है, जिसमें से एक पॉइंट क्या हो गया, 0,0 हो गया, ठीक है? तो अब लिखो इसके गुणधर्म। गुणधर्म, तो नेक्स्ट गुणधर्म, फर्स्ट लिख लो आसान सा कि जो मोड z है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है ना? सेकंड, ये 0 कब होगा, मोड z 0 कब होगा, जब z 0 हो जाएगा, क्योंकि वरना x और y में से एक भी नॉन जीरो होगा तो कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि मोड z का मीनिंग क्या है, रूट में x² प्लस y², तो वो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी, तो वो 0 तभी हो सकती हैं जब दोनों x और y दोनों 0 हो, यानी z 0 होना चाहिए। लिख सकते हैं इसको, ठीक है? अब देखो थर्ड, अगर मैं z का मोड लूं या z बार का मोड लिखें या माइनस z का मोड लिखें, क्या सेम बात है? भाई मोड z का मीनिंग क्या था, मोड z को हम अगर x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, z बार का मीनिंग क्या है, x माइनस आयोटा वाई लिखेंगे, और माइनस z का मीनिंग क्या है, माइनस x माइनस आयोटा वाई रखेंगे। तो मैंने अभी बताया मोड z का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि रियल पार्ट ऑफ z, तो यहां रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x उसका स्क्वायर, प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, माइनस y, और माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y² ही हो जाएगा। ऐसे यहां भी माइनस x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप मोड z लिखें या मोड z बार लिखें या मोड माइनस z लिखें,
तीनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है। समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट लिखो, अगर मोड Z1 इंटू Z2 को क्या ये लिख सकते हैं, मोड Z1 इंटू मोड Z2? मोड Z1 इंटू Z2 को मोड Z1 इंटू मोड Z2 लिख सकते हैं क्या? चेक करो देखे। या एक काम करो, ये होमवर्क लिख लो। करोगे कैसे? हाँ, प्रूफ करने का मतलब वही है। होमवर्क लिख लो इसको, आसान सा है वैसे, बस थोड़ी वो गुणा भाग करना है और कुछ नहीं है ना, कुछ नया नहीं करना है इसमें। जबकि ये वैलिड है, होल्ड होता है, ध्यान रखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखें, मोड जेड के स्क्वायर को क्या जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं? और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, बहुत काम आती है बार बार। मोड जेड का स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ जेड बार का मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहां आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस दे देगा। अब में हो गया ना, प्रूफ करने की जरूरत है भैया। आपको क्या करना है, यहाँ जेड यानी एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ जेड बार का मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो बन रहा है। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये दोनों सेम होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, क्या जो रियल पार्ट ऑफ जेड मैंने लिखा था उसको हम जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हो, इसमें वैल्यू रख दो ना। ये क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई, और ये x माइनस आयोटा वाई, तो ये तो कैंसिल हो गए, और ये 2x हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बाई 2 कर दिया। समझ गए? तो आप इसमें लिख सकते हो। इससे अगली प्रॉपर्टी लिख लो कि जो इमेजनरी पार्ट ऑफ z है इसको हम लिख सकते हैं z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो इमेजनरी में जब ऐड होंगे तो वो 2 आयोटा ऐड हो जाएगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अगर आपसे बोला जाए कि Z1 और Z2 के बीच की दूरी को कैसे निरूपित करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। हाँ अभी बताओ ना, अभी तो किया ना। Z माइनस 0 का मतलब क्या था, Z की मूल बिंदु यानी 0 से दूरी। तो अगर Z1 और Z2 दो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी समिश्र संख्याएं हैं, तो उनके बीच की दूरी को हम किससे निरूपित करते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिखो प्रॉपर्टी लिखो पहले कि Z1 एंड Z2 के बीच की दूरी को, Z1 एंड Z2 के बीच की दूरी को मॉड Z1 माइनस Z2 से निरूपित किया जाता है। Z1 एंड Z2 के बीच की दूरी को मॉड Z1 माइनस Z2 से निरूपित किया जाता है। क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे अपन ने सर्कल पढ़ा है, सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है अपन ने, क्या होती है, जब आप 2D पढ़ोगे तो वहां अलग अलग इक्वेशन होती हैं। अगर मूल बिंदु से पास हो रहा है तो अलग बन जाएगी, सारी इक्वेशन अलग अलग होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सर्कल को कैसे निरूपित करते हैं, यहाँ क्या क्या फॉर्म बनती हैं। जैसे मान लो Z माइनस ए का मोड इक्वल्स टू R, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स में, जहाँ ए क्या होता है उसका केंद्र,
और आर क्या होती है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये अपन आगे करेंगे, ये सारी चीजें सीखनी है अपन को, आती है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, z1 माइनस z2 का मोड। अब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखो, क्योंकि -1 कॉमन लेने से इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये z है और ये -1 इंटू जेड है। तो आप माइनस कॉमन लोगे तो आप z2 माइनस z1 करो भले ही, या z1 माइनस z2 करो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। कोई भी प्रॉपर्टी याद मत करना, भूल जाओगे। थोड़ा बहुत आइडिया रखो कि हाँ ये ऐसे हो रहा है ना। लिखो, रियल पार्ट ऑफ z लेस देन mod of real part of z लेस देन mod of z। क्या लिख सकते हैं, ले यार, गला खराब हो रहा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू mod of इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन mod of z। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। पेन नहीं चलाना है, बिल्कुल देखते ही बताओ। जो बोल रहा है वैसा लिख दो। क्या बोल रहा है, किन दो में, चेक करो, जरूरी तो नहीं है। क्यों, ये क्या बन रहा है वैसे, देखो इसको एक बार, ये चीज, इसको क्या लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि पहली बात तो इसका स्क्वायर हो रहा है और फिर इसमें कुछ ऐड हो रहा है। भाई आप कोई भी नंबर लिखो, आप -2 है, इसका स्क्वायर तो हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। कोई भी नंबर अगर आप 2 रखो, 2 स्क्वायर -2 रखो, कोई भी, एक तो कोई नंबर रखा है, एक आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो वो तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, वो तो ग्रेटर ही रहेगा ना, obvious सी बात है। नहीं भाई, स्क्वायर करने पे उसी संख्या को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, और माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप। ये बताओ, ये तो ठीक है ना, ये बताओ। इमेजिनरी तो नहीं रहा ना, मोड लगा दिया मैंने। ये x आएगा और उधर y आ जाएगा, और यहाँ मोड ऑफ y आ जाएगा, और यहाँ वही सेम चीज आ जाएगी। ये हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहाँ ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और इसमें y ऐड होके आ रहा है। तो जब y ऐड नहीं होगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। y ऐड नहीं होगा जब तो इक्वल हो जाएंगे, और अगर कोई नंबर इसमें ऐड होगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा उससे, हाँ या ना। क्योंकि जब आप स्क्वायर पे फिर अंडर रूट लेते हैं तो वो मोड x बाहर आता है, x बाहर नहीं आता है कभी भी। मोड x बाहर आता है ना, तभी हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं हमेशा। भाई आप ऐसा कभी करते हो क्या, कि जैसे मान लो 2 का स्क्वायर लिखा है, यानी 4 लिखा है, तो इसको आप कभी -2 लिखते हो, जो कि -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। वो तो प्लस माइनस आप अंडर रूट लगा के प्लस माइनस लगाते हो। यहां जो वैल्यू आती है उसको हम क्या लिखते हैं हमेशा, ये मॉडुलस में आती है हमेशा, इसीलिए तो प्लस और माइनस दोनों लगाते हो। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, मॉडुलस का मीनिंग यही होता है ना। तो जब आप स्क्वायर हटाते हो तो मोड लिखते हो, मतलब प्लस माइनस लगाते हो। तो जब आप यहां से एक्स स्क्वायर, मान लो ये 0 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बचेगा।
तो यहां आप केवल x नहीं लिखोगे, प्लस माइनस x लिखते हो। तो प्लस माइनस x का मीनिंग क्या है? मॉड x। मॉड x का मीनिंग क्या होता है? मॉड x जानते हो ना? पहले बताओ, जानते हो कि नहीं जानते हो, या ऐसे यहां भर रहे हो? मॉड x का मीनिंग क्या होता है? ये x देता है जब x पॉजिटिव हो, और ये माइनस x देता है जब x नेगेटिव हो। तभी तो कहते हैं ये हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि माइनस x है और x नेगेटिव रखोगे तो ये भी तो प्लस हो जाएगा। भाई x मेरा क्या है? नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव इसमें रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है पहले से। ये पढ़ेंगे जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये अपने सिलेबस में है। तो आप तो अभी यही ध्यान रखो कि जो मॉड x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पता नहीं है बस। तभी मैं कह रहा हूं कि जब आप यहां ये करते हो ना रूट में x स्क्वायर, तो ये बाहर x नहीं आता है कभी भी, ये बाहर मॉड x आता है। तभी आप कहते हो प्लस माइनस x। तो प्लस माइनस x ही तो लिख रहे हो, देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है। वो हमें याद की हुई चीजें होती हैं, बाकी उसका मीनिंग वही होता है। चलो उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप तो ये ध्यान रखो कि अभी तक मॉड x जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, उस पर ध्यान रखो ना। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है तो यहां से हमें एक चीज ये लिख सकते हैं बच्चों, देखो जो हमारे काम की इनइक्वालिटी हैं वो एग्जाम में आ भी सकती हैं, वो इन्हीं से ड्राइव हो जाएंगी। देखो तो ये दोनों प्रूफ होगी, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये क्या है? मॉड x ही तो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? मॉड y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड z। हाँ या ना? कुछ नहीं करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। इसको इधर है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ऐड कर दिया। तो यानी ये क्या बन गया कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मोड ये लेस देन इक्वल्स टू होता है 2 मॉड z से। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू होता है √2 मॉड z? ये तो हो गया यहां से। क्या ये सही है? ये इनइक्वालिटी भी आपकी बुक में दे रखी है, बीएससी वाली में। हाँ √2। भाई ये तो हो जाएगा ना, दोनों को ऐड कर दिया। क्या ये भी होल्ड होगा? ये बार ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी आ जाती है, बुकों में लिखी है ऐसी कैसी। भाई 11th-12th का टॉपिक है, तो ग्रेजुएशन से ज्यादा तो उसमें नहीं पूछेगा ना वो कभी भी, और उससे ज्यादा मैं ग्रेजुएशन तक आपको करवा दूंगा हर टॉपिक का, 11th-12th प्लस ग्रेजुएशन का भी साथ में। बाकी आपको खुद को कवर करना है, वो आप पे भी डिपेंड करेगा। आसान आसान से पेपर पास तो होता नहीं है। लेकिन देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में देखा जाए तो, ये मॉड x है, ये मॉड y है, और ये लेस देन इक्वल्स टू √2 मॉड z है। हमें प्रूफ करना है कि ये होल्ड कर रहा है। तो अगर ये होल्ड कर रहा है वो लिख लिए थे ना सारे, प्रॉपर्टी लिख ली। अब देखो हमें इसको प्रूफ करना है, इस इनइक्वालिटी को, कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y और लेस देन इक्वल्स टू होता है बच्चों √2 मॉड ऑफ z। ठीक है? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? इधर स्क्वायर कर दूं, उधर स्क्वायर करूं तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर मॉड ऑफ y का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y, ये आएगा कि नहीं आएगा? और इधर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहां से 2 हो जाएगा, और मॉड z का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आया ना? क्योंकि मोड जेड आएगा तो वो आता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हटा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। मोड जेड का स्क्वायर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक ही बात है। मोड का स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर लिखो या मोड एक्स का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ इंटू मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। इन दोनों को उधर भेज दो, इसको भी उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए एक एक, और ये माइनस 2 मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं। इस चीज को मैं वापस लिख सकता हूं मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, ये क्या बन गया मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का स्क्वायर बना कि नहीं बना? और जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, सही है कि नहीं? तो यानी वो इनक्वलिटी हमेशा क्या करेगी, होल्ड करेगी। कि भाई वो इनक्वलिटी अगर गलत होती तो ये चीज गलत आती ना उसमें, क्योंकि यहाँ क्या है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और ये हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। इसका मतलब वो इनक्वलिटी क्या करती है, हमेशा होल्ड हो रही है, यानी एग्जिस्ट करेगी। तो वो 2 लिखें या वहां अंडरूट 2 लिखें, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो होल्ड नहीं हो रही होती तो यहां कोई ना कोई कंट्राडिक्शन आता, जिससे हम कहते कि भाई वो होल्ड नहीं होगी, ठीक है ना? समझ आ गया होगा सबको ना? अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएंगी वो इंपॉर्टेंट है, वो चारों प्रॉपर्टी आपको ध्यान भी रखनी है, और वो हमारे आगे भी काम आएंगी जब अपन जो मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू अपन फाइंड करते हैं ना, उसमें काम आती हैं। वो न्यूनतम मान, अधिकतम मान, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। लिख लिया? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस माइनस z2 ये लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, होता है क्या? कैसे प्रूफ करोगे? एक लेके चलते हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 दिखाते हैं। इसी तरीके से वो दूसरी हो जाएगी, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है? इसको प्रूफ करना है। तो अगर मैं कहूं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर लें, इसको क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, देखो मोड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार लिखवाई थी। मोड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार होता है कि नहीं होता है? तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि z1 प्लस z2 इंटू में z1 प्लस z2 का बार, ये लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया बच्चों,
Z1 प्लस Z2, और ये हो गया हमारे पास Z1 बार प्लस Z2 बार। ये लिख सकते हैं इसको, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा Z1 बार, और Z2 को जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा Z2 बार, ये आ जाएगा। और Z1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 बार, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 बार इंटू Z2। हाँ या ना? लिख सकते हैं इसको। Z1 बार को क्या लिख सकते हैं? मॉड Z1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि जो मॉड Z का स्क्वायर है वो क्या होता है? हमेशा Z बार होता है, तो वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? मॉड Z2 का स्क्वायर। इसके बारे में बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं? Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, देखना एक बार। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 बार। चेक करो, देखें आ रहेगा। Z2 बार का मीनिंग क्या है? Z1 का मीनिंग क्या है? X1 प्लस आयोटा Y1, और Z2 बार का मीनिंग क्या है? X2 माइनस आयोटा Y2, X2 माइनस आयोटा Y2। उसको मल्टीप्लाई करें और उसका जो रियल पार्ट लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या वो इसके इक्वल आएगा? चेक करो, देखें, रफ में चेक कर लो। वो जो थ्योरी होती है उसको बिना देखे लिखा करो घर पे जाके, जितना पढ़ाया जाता है उसको जाके बिना देखे लिखा करो। लिख सकते हैं ना? अब देखो ये क्या है? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 बार है, और रियल पार्ट ऑफ Z, अभी हमने एक इनक्वलिटी लिखी थी, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू होती है किससे? मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z से। देखो, तो अगर मैं इसको उससे रिप्लेस करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो इनक्वलिटी है ये लेस देन इक्वल टू होगी किससे? इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूं? मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2 बार। भाई अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा कब? जब बाकी चीजें सेम रखूंगा, इसको रिप्लेस कर रहा हूं, और ये हमेशा किससे लेस इक्वल होती है? जब मैं यहाँ मोड लगा दूं। यानी कहने का मतलब मैं इसको लिख रहा हूं कि Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड रियल पार्ट ऑफ Z2 बार। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि बाकी चीजें दोनों में सेम है, और हमें पता है ये जो इनक्वलिटी है ये हमेशा इसे लेस देन इक्वल होती है। बाकी तो सारी चीजें इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बाकी ये जो है वो इससे मॉडुलस से हमेशा क्या होती है? लेस होती है या इक्वल होती है। तो इससे इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तभी मैंने लेस देन इक्वल टू लगा दिया। और ये जो है वो किससे लेस देन इक्वल होती है? मॉड Z से। देखो उसमें मॉड Z से प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। मॉड Z से लेस होता है कि नहीं होता है? तो देखो इधर मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर और प्लस 2। इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? मॉड Z का मतलब यहां क्या है? Z1 Z2 का बार। हाँ या ना? ये लिख सकते हैं इसको। और इस चीज को क्या लिख सकते हैं? ये लिख लिया आपने ऊपर से, लिखो फिर।
या फिर इधर लिख लेते हैं, आ जाओ एक साथ ही लिख लेना। अब देखो इधर, तो यहाँ क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू मोड Z1 का स्क्वायर, तो मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर, ये लिख दें। अब देखो +2, और मैंने अभी बताया था आपको, देखो उसमें कि मोड Z1 इंटू Z2 को क्या लिख सकते हैं, मोड Z1 इंटू मोड Z2, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा ये 2, और यहाँ मोड Z1 और मोड Z2 का बार, हाँ या ना। और अभी हमने लिखा था कि Z का मोड लें या Z बार का मोड लें, सेम आता है। Z का मोड लो या मोड Z बार का मोड लो, सेम आता है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, तो इसे रिप्लेस कर सकते हो। ये क्या बन गया, लेस देन इक्वल्स टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल लेके चल रहे थे, मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दूं तो क्या इनक्वलिटी आ गई कि मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू होता है मोड Z1 प्लस मोड Z2। ये ट्रायंगल इनक्वलिटी होती है सारी, 4 होती हैं। जैसे 2 तो ये हो गई, एक तो प्लस के लिए लिखा हमने, और यहाँ अगर माइनस लोगे तो भी ये इसी तरीके से होल्ड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीके से। समझ आ रहा है? आप ट्राई कर सकते हो उसको घर पे जाके, सेम प्रोसेस करना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। लिख लो इसको अच्छे से। लिख लिया होगा ना इस साइड से। अभी आज वो बाकी लोग कैसे नहीं आए? छुट्टी वुट्टी मत मारा करो भाई, क्लास छोड़ दोगे फिर आगे समझ नहीं आएगा, फिर उसमें टीचर का दोष नहीं होगा। तो 2 इनक्वलिटी हो गई। तो ये जो इनक्वलिटी है वो किसके काम आती है, जो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहां पे हिंट लिख लेना इसके आगे, अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इस इनक्वलिटी को काम में लेते हैं या इस इनक्वलिटी का प्रयोग करते हैं। आगे हमारे काम आएगी, ये याद रखनी है आपको। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए
इस असमीका का प्रयोग करते हैं। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इस असमीका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, आगे काम आएगा अपने। अब दो प्रॉपर्टी और हैं जो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए यूज होती हैं। देखो वो क्या है कि जो आपने भी लिखा ना, मोड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 का जो मोड है, ये इससे तो लेस और इक्वल होता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है किससे, कि मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का मोड। तो यहां क्या जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये दो होगी यहां पे, पहले Z1 प्लस Z2 उससे ग्रेटर होगा, फिर Z1 माइनस Z2 वो भी उससे ग्रेटर होगा। तो दो इनक्वलिटी ये होगी। तो इसमें आप पहले यहां पे साथ में लिख लेना कि न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इस असमीका का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इस असमीका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे भाई? ये उससे भी आसान है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? देखो, जो मोड Z1 है, एक को प्रूफ कर लेते हैं किसी को भी। अगर मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का मोड लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करना है। तो मोड ऑफ Z1 जो है, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या बच्चों? देखो कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 कर दूं और प्लस Z2 कर दूं, एक ही बात है, ये लिख सकते हैं इसको। और ये अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं और ये एक साथ रहे, तो अभी मैंने प्रूफ करके आया हूं कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 किससे लेस और इक्वल होता है? मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। देन इस इनक्वलिटी को मैं लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 और प्लस मोड ऑफ Z2 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये है, इसमें हमने Z2 को ऐड किया है और Z2 को माइनस कर दिया, तो एक ही बात है। और ये इसको एक साथ लिया और ये एक हो गया, तो इसमें मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये लिख सकते हैं। इसको देखो लेस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ये किससे ग्रेटर हो गया? मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, हाँ या ना? तो यहां से लिख सकता हूं मैं मोड ऑफ, हमें ये दिखाना है कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे? मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, हाँ या ना? ये लिख सकते हैं। अरे कुछ नहीं किया, इस चीज को उधर ले गया हूं, है ना, इसको उधर लेके गया हूं और कुछ नहीं है। तो मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, तो ये इधर लिखना था, मैंने इधर लिख दिया, है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे प्रूफ कैसे करेंगे इसको बताओ, थोड़ा आइडिया दो। आइडिया है ही नहीं सर। ये सारे किए हुए हैं आप लोगों में बीएससी में, नहीं? लेकिन बीएससी में जो फर्स्ट टॉपिक था वो सिलेबस में नहीं था, क्योंकि वो 11th-12th का टॉपिक होता है, और 11th-12th हम पढ़ते नहीं है बाद में। देखो Z2 को क्या लिख सकता हूं? Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 लिख सकता हूं कि नहीं? एक ही बात है। यहां इसको मैं लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मोड ऑफ Z1, ये लिख सकता हूं। और यहां ये क्या हो गया कि मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 ये किससे ग्रेटर देन इक्वल हो गया? मोड ऑफ Z2 माइनस मोड ऑफ Z1, हाँ या ना? ये हो गया। और देखो यहां मैं इसको Z2 माइनस Z1 करूं या Z1 माइनस Z2 करूं, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस Z2 का जो मोड है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे? इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं
तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखो मॉड ऑफ Z2, सॉरी मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास मॉड ऑफ x है, अगर मान लो ये लेस देन 3 होता है, लेस देन इक्वल 3 होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इस इनइक्वलिटी को, इसको हम यही तो लिखते हैं कि जो x है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 3 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। और इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो x है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 से, अलग अलग लिख रहा हूं, और इसका मतलब है कि जो x है वो मेरा लेस देन इक्वल टू है 3 से, हाँ या ना। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -3 से, हाँ या ना। तो अब यहां देखो क्या हो रहा है, जो मेरा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 से, और -x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 से। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इससे मैं यही तो लिखा है मैंने, इससे मैं यहां जा सकता हूं। तो अब मेरे को आप एक बात बताओ, हमने एक इनइक्वालिटी तो यहां ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, और एक मैंने ये लिखी इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको समझ आई ये चीज, हिंट लिख लेना, भूल जाओगे बाद में, तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, कंपेयर करो। बताओ क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या लिख दूं बताओ। इस पे तो मत जाओ ना, ये छोड़ दो, ये तो सेम चीज है। तो सेम चीज होने का मतलब तो ये मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 है, और यहाँ ये भी मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 है। तो इस पे जाना है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों तरफ सेम है। हम्म, किसके मॉड लगेगा, आप ये बताओ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ दोनों को मिला के, या मैं लिख रहा हूँ नीचे, नीचे दिखेगा नहीं, एक बार लिखो, यहां तक लिखो, या तो लिखोगे तो और दिमाग में आ जाएगा कि इन दोनों से मिला के हम क्या लिख सकते हैं। क्योंकि ये मेरा x है, ये मेरा -x है, तो मोड ऑफ x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ये होगा। कंपेयर करो, ये वाली चीज से वो -3 पे मत जाना, हमें क्या देखना है कि ये दोनों चीज सेम है, तो यानी ये वाली है, ये सेम ही तो है दोनों, और ये -x है और ये x है, तो ये जो डिफरेंट साइन का होता है ना, उसका मोड उस बाकी से लेस इक्वल हो जाता है। वहां मोड लगेगा तो इसका भी तो मोड लगता है ना, क्योंकि ये मॉडुलस में है, देखो यहाँ अपन जो ले रहे हैं वो मॉडुलस में है, तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगी।
टाइम क्या हो गया भाई? 1.5 घंटा हो गया क्या? चलो तो ये लास्ट है बस। चलो इसको खत्म करते हैं, लास्ट लिख देते हैं इसको। अब आग लिख लिया क्या? अब देखो इस पे आओ, यहां जो x है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 3 है, और जो x है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। तो इस चीज से मैं ये दो इनक्वलिटी निकाल रहा हूं, हाँ या ना? इसी से तो ये लिख पा रहे हैं अपन, और इससे फिर हम ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ हो तो उसका मीनिंग ये होता है, हाँ या ना? तो यहां मेरा क्या है, x किसी संख्या से ग्रेटर इक्वल है और -x भी उसी संख्या से ग्रेटर इक्वल है। तो मैं इसको ये लिख देता हूं, भाई ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है। तो कहने का मतलब यहां मेरा x कौन है, फिर मेरा x यहां पे ये है, ये x है और ये मेरा -x है। तो इसका मतलब इसका जो मॉडुलस आएगा वो इस संख्या से लेस और इक्वल होगा, ये तो लिख रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख पा रहा हूं इन दोनों इक्वेशन से, कि जो मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 जो लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से, हाँ या ना? माइनस लेके चले थे, प्लस लिया था क्या हमने? प्लस लिया माइनस लिया, वो तो एक ही बात है, एक के लिए होल्ड हो गया जो भी है। अगर ये माइनस लिया तो आप फिर प्लस के लिए कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं। माइनस लिया था क्या अपन ने? मतलब ये प्रूफ माइनस के लिए हुआ है ना? हाँ तो ठीक है, एक ही बात है, माइनस के लिए कर देंगे। अब प्लस के लिए करोगे तो क्या करोगे? प्लस के लिए करोगे ना तो ऐसे लेके चलना, जैसे मैं लेके चला था ना मॉड ऑफ z1, तो फिर मैंने इसमें क्या किया था, अभी z1 माइनस z2 करा था ना, तो आप पहले प्लस कर लेना और फिर माइनस z2 कर देना बस, तो वो प्लस के लिए प्रूफ हो जाएगा। बाकी उसमें भी सेम ही काम यही करना है, समझ गए ना? वो रट के नहीं आया ना मैं इसलिए फिर वो जो लिया वही प्रूफ हो गया, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ z1 अगर आप z1 प्लस z2 माइनस z2 कर दोगे तो वो दूसरी वाली इनक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी, है ना? तो यहाँ कौन सी प्रूफ हुई है, ये वाली। बाकी हम प्रूफ शायद वो z1 प्लस z2 वाला कर रहे थे ना, तो उसके लिए ये करना होगा, सेम मेथड होगा सब, ठीक है? चलो अभी आपकी वेक्टर की क्लास होगी ना, तो BS यादव सर पढ़ाएंगे, और अच्छे से समझना चीजें, जो भी डाउट हो उनसे पूछते रहना साथ साथ में, ठीक है? तो चीजें समझ आ रही हैं? आ रही हैं। और देखो ये जो मैं प्रॉपर्टियां लिखा रहा हूँ ना, बाद में तुम्हें ये सारी चीजें अब इनको याद करना शुरू कर दो, मैं रोज पूछा करूंगा। अब इनको ये भाई समझ में आ रही है, प्रूफ भी समझ आ गए, सारी चीजें, लेकिन एग्जाम में तुम्हें याद रखनी है, तो वो भी एक पार्ट होता है, समझ के याद करना, रटना नहीं होता है। तो अब याद करना शुरू कर दो इन चीजों को, रोज लिखा करो बिना देखे, और एक बार याद होगी ना चीजें तो इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। तो कल बिना देखे लिखवाऊंगा मैं, लिख के आना। चलो मिलते हैं कल।